अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं मेरे चैनल काशिफ खान क्राइम इन्वेस्टिगेटर। उम्मीद करता हूं मेरे तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं गर्मा गर्म कुछ मामलात के साथ और कुछ बातों के साथ जो हकाइक आज सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान में अस्कुत नोटिस केस के हवाले से हुए हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। और इसके अलावा बहुत अहम पेशरफ्त जो कि जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद के हवाले से है, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, 80 साल बुजुर्ग की गिरफ्तारी के हवाले से, उसकी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। फैसला आपके हाथ में। तो शुरू करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अस्कुत नोटिस के हवाले से समाअत हुई नाज़रीन, जिसमें बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, ये अस्कुत नोटिस 9 रुकनी जजेस साहिबान पर मुश्तमिल एक बेंच था, जिनमें से 4 जजेस साहिबान ने अपने आप को इससे अलग कर लिया या फिर इनको अलग कर दिया गया। ये फैसला आने वाली समातें और आने वाला वक्त करेगा। नाज़रीन, इन 4 जजेस साहिबान के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल की जानिब से 100 नोटिस लेना बनता ही नहीं था। तो नाज़रीन, समाअत का हवाला आपको बयान करता हूँ। समाअत का वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से 11 बजे का दिया गया था, फिर उसके बाद इसका टाइम तब्दील करके 11:30 बजे किया गया, फिर 12 बजे, फिर 12:30 बजे और नाज़रीन तकरीबन 1-1:15 बजे के करीब जाकर एक ऑर्डर सामने आ गया। और ये ऑर्डर भी मैं आपको इसके हकाइक बताऊं कि ये ऑर्डर भी पुराना ऑर्डर जो कि 23 फरवरी को जब इसकी एक्चुअल इस केस की समाअत हुई थी, ये वो ऑर्डर जिसको आज मंजर आम पर लाया गया। नाज़रीन, इस ऑर्डर के रिलीज़ होने के बाद और ऐसे धमाकेदार इंकशाफात सामने लेकर आया है ये ऑर्डर, जो कि मैं अपने नाज़रीन से ज़रूर शेयर करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये 4 जजेस साहिबान जिनमें इजाजुल एहसन, अतर मिन्नुल्लाह, मज़ाहिर अली नकवी और याया अफरीदी इस बेंच से अलग हो गए हैं, मतलब बेंच टूट गया है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के मुताबिक इन जजेस ने खुद अपने आप को इस बेंच से अलग किया है। अब टोटल बकाया 5 जजेस रह गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के मुताबिक अब ये 5 रुकनी बेंच ही इस केस की समाअत करेंगे। इसके अलावा कोई नया जज या जस्टिस इस समाअत में इस केस के दौरान इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेगा। नाज़रीन, यहाँ ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो मेरी नॉलेज और हिस्ट्री के मुताबिक है कि ऐसा शाद नादर, बल्कि ऐसा कभी भी तारीख़ में नहीं हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में किसी केस की समाअत के दौरान कि 4 जजेसों ने अपने आप को इस केस से अलग किया हो। 1-2 का तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन 4 जस्टिस तारीख में पहली बार जिन्होंने किसी भी केस के दौरान अपने आप को उस केस से अलग किया हो। नाज़रीन, यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था कि नून लीग की तरफ से बाकायदा एक दरख्वास्त जमा करवा दी गई है, जिसके मुताबिक 2 जस्टिस के बारे में उन्होंने एतराज़ात उठाए थे, जिनकी वीडियोस भी और ऑडियोज़ भी मंजर आम पर आई। नाज़रीन, उनमें से एक मज़ाहिर अली नकवी साहब, जिनकी ऑडियो रिसेंटली लीक हुई थी, और इसके अलावा इजाजुल हसन साहब, उन पर उनका एतराज़ था कि इन दोनों जजेस को इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। नाज़रीन, लेकिन आज सुबह इस समाअत के दौरान जब समाअत देर से शुरू हुई तो बंद करने में क्या मामला जस्टिस साहिबान के बीच में चलते रहे वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन हमारे सोर्स और ज़राए के मुताबिक अतर मिन्नुल्लाह और याया अफरीदी भी इस बेंच का हिस्सा अब नहीं रहे। मतलब जो हल्का है, हल्कों में ये बात गर्दिश कर रही है कि ये तो पार्टीशन हो गई 2-2 के हवाले से, 2 उधर से गए 2 उधर से गए, ये फैसला वक्त रहेगा। नाज़रीन, जो 2 जस्टिस साहिबान हैं जिनमें अतर मिन्नुल्लाह और याया अफरीदी ने अपने आप को सिर्फ इस बिना पर अलग किया कि जिस किस्म की कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हैं तो हम इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वो नोट मैं आपसे शेयर करूंगा जिस बिना पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बकौल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के कि उन्होंने सुमो नोटिस लिया। उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के माबैन काफ़ी मुशावरात हुए, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी जा रही थी,
जिसकी वजह से ये एक आइनी बहरान खड़ा हो रहा था, आइनी तनाज़ा इख्तियार, आइनी बहरान मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहा था। इसलिए मैंने सो मोटो नोटिस से मुझे लेना पड़ा। ये उन्होंने सबसे पहले एक अपना नोट लिखा, उसके बाद उन 4 जज साहिबान का जो उन्होंने उनसे इख्तिलाफी नोट उन्होंने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट लिखा, वो हैरान कुन और मतलब धमाकेदार इख्तिलाफी नोट है, जो कि मैं अपने व्यूवर से लाजमी शेयर करूँगा। नाज़रीन, इनमें से मंसूर अली शाह जो कि अभी भी बेंच का हिस्सा हैं, इसके अलावा मंदू खेल साहब वो भी अभी बेंच का हिस्सा, उनके इख्तिलाफी नोट, और इसके अलावा यही अफरीदी के इख्तिलाफी नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल आज खुद नोटिस सो मोटो नोटिस लेना इस केस में नहीं बनता था किसी भी सूरत में। उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में इस बात को वज़ा किया कि मतलब सुप्रीम लोअर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये केस सुना जा रहा है, ये चल रहा है, तो फिर किस तरीके से आप इसका अस्कुत नोटिस सो मोटो नोटिस ले सकते हैं। या उन्होंने काफ़ी नोट में बड़ी एक सीरियस बात की है। इसके अलावा जो सबसे सख्त अल्फाज और सबसे सख्त बात की है वो जनाब अतर मिन्नुल्लाह साहब ने की है। उन्होंने जहां ये बात की कि जब हाई कोर्ट में ये केस ऑलरेडी सुना जा रहा है तो फिर इसका अस्कुत नोटिस सो मोटो नोटिस लेना नहीं बनता। इसके अलावा जो उनकी एक और बात थी जो कि आजकल एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलने की तरफ लेकर जा रही है, वो सबसे पहले ये बात है कि उन्होंने इस बात को अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि क्या आप सबसे पहले इस बात की निशानदेही नहीं करेंगे कि क्या पंजाब असम्बली या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो तहलील है उसका तरीक़ाकार आइनी है भी सही या उसका तरीक़ाकार आइनी नहीं है। सबसे पहले इसकी वजाहत होनी चाहिए। ये अपने इख्तिलाफी नोट में जनाब अतर मिन्नुल्लाह साहब ने वज़ाहत तरीके से लिखा। इसी बिना पर ही नाज़रीन मतलब समझ में आ रहा है कि ये लोग बेंच से अलग हुए हैं या इन लोगों को बेंच से अलग कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, तो आने वाले वक्त में मज़ीद समातों के बाद क्लियर होगा और इंशाल्लाह मैं अपने व्यूवर से फौरी तौर पे इसको अपडेट के तौर पे पेश करूँगा। नाज़रीन, उसके बाद मैं आपसे जिक्र करता हूँ कि जो कल बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत शादो नादिर कम ही देखा गया है कि किसी जर्नल पर हाथ डाला गया हो। नाज़रीन, जनरल रिटायर्ड शुएब अमजद जो कि एक सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी से तो वो अपने वीलॉग्स और सोशल मीडिया पर काफ़ी खफाई नज़र आते हैं, लेकिन इमरान खान के हवाले से वो बहुत मतलब उनका प्यार मोहब्बत दिखाई देता है, उनको पसंद करते हैं। नाज़रीन, आज शुएब अमजद को उनके घर से गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन, उनकी रीज़न जो बताई जा रही है, ज़राए बता रहे हैं, उसकी रीज़न यही है कि उन्होंने हालिया दिनों में एक मतलब बयान में ये वाज़े तौर पे एक बयान दिया था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने आप काम बंद कर दें ताकि पूरा मुल्क होल्ड हो जाए और ये हुकूमत भागने पर मजबूर हो जाए और ये मामला किसी और तरफ चल जाए। ये बयान उन्होंने दिया जिस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस पर सख्त एक्शन लिया गया और उन पर एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। और उस बगावत के मुकदमे कि आप किस तरीके से मतलब रियासत के ख़िलाफ़ सरकारी मुलाजमीन को बगावत पर मजबूर कर रहे हैं, इस बिना पर उनकी गिरफ़्तारी कल अमल में लाई गई। 80 साल बुज़ुर्ग उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन, जहाँ सारी बातें ठीक हैं, लेकिन मेरे एक ज़ाती नज़रिए के मुताबिक एक 80 साल बुज़ुर्ग, उनके बयान से आप इख्तलाफ ज़रूर कर सकते थे, इख्तलाफ राय होता है, करते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन ये अमल मेरे नज़र के मुताबिक मुझे पसंद नहीं आया। 80 साल बुज़ुर्ग को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए था। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी तमाम अपडेट्स आपको पसंद आई होंगी। आने वाली तमाम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हों या फर्दर सियासी पॉलिटिकल हवाले से कोई भी अपडेट्स होंगी तब मैं आपको ज़रूर फौरी शेयर करूँगा। नाज़रीन, मेरी रिक्वेस्ट है अपने व्यूवर से और तमाम चाहने वालों से, तमाम देखने वालों से कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फौरी वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें। इंशाल्लाह नए आने वाली अपडेट्स के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका होस्ट काशिफ खान। अल्लाह हाफिज़।